हाय फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल डेडलाइन एंड एंटीपोड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा प्रतिपाद स्थान। इस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी त्रुटियों को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैं बताया हूं कि आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेडलाइंस के बारे में बताऊंगा। तो ये है क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो है 180 डिग्री की देशांतर रेखा। ये जो आप ग्रीनविच की रेखा 0 डिग्री की जो रेखा देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे यानी उल्टे तरफ में 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस स्थान से तिथियां बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को देख रहे हैं, इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा को अगर हम गोल से अगर बनाएंगे तो वो लगभग ऐसा ही हो, इस स्थान पर ऐसा ही हो। ये हमारा पृथ्वी के बीचों बीच से जो गोल रेखा गई है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, उसी पर हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे सारे अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखा एक समान होती है, चाहे वो 0 डिग्री हो चाहे कुछ भी हो। अब हम लोग इसे देखते हैं। ये है मेरा 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसे हम लोग ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। ठीक इसके पीछे की तरफ स्थान पर 180 डिग्री की रेखा है जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग ये भी देखे हैं कि हर डिग्री पर अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा पश्चिम है और ये मेरा पूर्व है। पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो 1 डिग्री पार करने पर 4 मिनट का समय क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और अगर हम इसके अगर हम पूरब से, ये पूरब है, पूरब से पश्चिम की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या होता है कि हर एक डिग्री पर 4 मिनट का समय जो होता है वो घट जाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। मैंने वीडियो में यह समझाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य का प्रकाश एक जगह पड़ रहा है, सीधे पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य का प्रकाश देशांतर को बदलता रहता है। अब सूर्य का प्रकाश जब देशांतर को बदलता है तो होता क्या है? समय में अंतर आता है। कोई भी स्थान के समय में अंतर आने लगता है। और हम यह भी जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं या सुबह के 6 बज रहे हैं तो पूरब की तरफ ये 12 या 6 जो भी है ये बज चुके हैं और पश्चिम की तरफ 12 या 6 बजने वाले हैं। इस बात को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आप इंटरनेशनल डेडलाइन को समझ पाइएगा। अब मान लेते हैं कि इस 0 डिग्री पर रात के 12 बज रहे हैं। अगर इस ग्रीनविच रेखा पर रात को 12 बज रहे हैं
तो ग्रीनविच रेखा के पूरब की तरफ 12 बज चुके हैं और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ 12 बजने वाले हैं। तो ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। अब हम देखते हैं अपने बोर्ड पर कि मान लीजिए यहाँ पर हम बोले क्या कि रात के 12 बज रहे हैं, 12 मिडनाइट, और जब यहाँ रात के 12 बज रहे हैं 12 का दोपहर होगा, 12 का दोपहर, यानी कि इधर रात के 12 बज चुके हैं, इस जगह रात के 12 बज चुके हैं, यानी कि दिन परिवर्तन हो चुका है। यानी कि इधर पर मान लेते हैं अगर हम ये बुधवार है, वेडनेसडे है, तो इस तरफ अभी 12 बजने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे। अब होता क्या है कि इस स्थान पर यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कोई आदमी, देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व ही हुआ, ये पश्चिम से पूर्व ही हुआ, क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये ठीक बीचों बीच ये जो खींची हुई है, ऐसे हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम जा रहे हैं तो अब देखिए यहाँ आने के बाद इस स्थान पर मंगलवार हो गया है, यानी कि जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पहुंचने के बाद हम जैसे इसको पार करते हैं हमारा एक दिन कम हो जाता है, ये मंगलवार हो जाता है। इसीलिए जो लोग जलयान या हवाई यान से इस तरह से जाते हैं तो वे लोग अपने समय, अपने दिन में से एक दिन घटा देते हैं, यानी कि बुधवार की जगह मंगलवार कर देते हैं। यानी कि हंसी की बात है कि उनका एक दिन का जीवन बढ़ गया, वैसे बढ़ता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक हंसी की बात है, बढ़ गया। और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम, यानी कि इस नक्शे को देखिए, हम लोग अगर इस तरफ जा रहे हैं, ये इस जगह पर जा रहे हैं, तो इस जगह पर जाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, इसको पार करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसको पार करते हैं तो यहाँ से अगर कोई हवाई जहाज या जलयान से जा रहा है तो इसको पार करते ही एक दिन बढ़ जाएगा, वो मंगलवार की जगह वो बुधवार लिखेगा, यानी कि उसकी जिंदगी से एक दिन कम हो गया, यानी कि सप्ताह उसके लिए 6 दिन का ही हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। ध्यान से समझिए, इधर रात के 12 बज रहे हैं, यानी कि इधर 12 बज चुके हैं और इधर 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बजने वाले हैं। इस जगह पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से कोई आदमी इस स्थान को पार करेगा, यानी कि ये अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा तो इस स्थान पर आएगा, तो वो समय वही रखेगा, लेकिन बुधवार की जगह वो मंगलवार लिखेगा। और जब पूरब से पश्चिम की तरफ आदमी आएगा और वो जब इसको पार करेगा तो समय वही रखेगा, लेकिन मंगलवार की जगह वो अपना तिथि में बुधवार कर लेगा। आशा करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप अच्छी तरह से समझ गए। अच्छा, एक बात और, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये जैसे कि ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, हम जो यहाँ बनाए हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हम सीधे बनाए हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सीधे है? नहीं, ये सीधे नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम लोग देखते हैं। हम
अगर हम लोग विश्व के नक्शे को देखते हैं तो ये हमारा भाग हो गया एशिया का साइबेरिया का क्षेत्र। ये हमारा भाग हो गया एशिया का साइबेरिया का क्षेत्र, और ये है आपका कनाडा का अलास्का का द्वीप समूह, और ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप समूह और बहुत सारे द्वीप समूह। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधे रखते हैं तो वो किसी देश के बीच में से गुजरेगा। अब किसी देश के बीच में से गुजरेगा और एक ही देश में दो वार होंगे, बुधवार और मंगलवार, तो बड़ा झमेला हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसी देश में शादी ठीक हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में रहता है उसका शादी ठीक हुआ है मंगलवार को, तो इस तरफ वाले का तो भैया अभी बुधवार हो रहा है और शादी का तिथि ठीक है मंगलवार को, तो मंगलवार के हिसाब से काम करेगा। और यहाँ पर जो है मंगलवार को लोग परेशान, भैया आया नहीं, एक दिन बाद बुधवार को ये लोग जो है अपना मंडप उंडप सब उखाड़ दिया, तब मालूम चला कि जो है ये लोग दूसरे दिन आ रहे हैं। इसीलिए क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधे ना करके ये थोड़ा तिरछे किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ रही है, ये जब साइबेरिया के पास आती है, यानी कि एशिया के एकदम पूर्वी छोर पर आती है, तो ये एक टर्न लेती है। ये हो गया एक टर्न, एक टर्न। यहाँ आने के बाद ये फिर से एक टर्न लेती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा को पार करके सीधे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलास्का के द्वीप समूह है। ये जो अलास्का है, अलास्का के द्वीप समूह है, इसलिए ये तिरछे होता है। यानी कि ये हुआ सेकेंड टर्न। अब ये फिर इस द्वीप समूह को पार कर ऐसे आती है, यानी कि ये हुआ तीसरा टर्न, और फिर सीधे ये आती है। सीधे 180 की जो रेखा है उस रेखा के अनुसरण को करते हुए सीधे आती है। नीचे आने पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यूजीलैंड का कुछ अंश, फिजी द्वीप समूह और भी बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर जो ओशनिया के द्वीप हैं, तो वहां पर ये पुनः एक टर्न और करती है, यानी कि ये हो गया 4 नंबर टर्न। और उसके बाद फिर ये नीचे आती है, जब द्वीप समूह खत्म हो जाता है तो ये हो गया 5 नंबर टर्न, और यहाँ से फिर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है, अर्थात ये हो गया 7 नंबर टर्न, और ये हो गया 8 नंबर टर्न। यानी कि 8 तरह से ये विचलन करती है, और विचलन करते हुए ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक गई है। तो यह है विचलन का कारण। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, एंटीपोड या प्रतिपाद स्थान क्या होता है। अब हम लोग आते हैं प्रतिपाद स्थान। प्रतिपाद स्थान क्या होता है? तो प्रतिपाद स्थान मतलब सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अगर मान लीजिए यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, ठीक इसके पीछे इधर दोपहर के 12 बज रहे हैं। अगर यहाँ सुबह 6 बज रहे हैं, यहाँ ठीक पीछे उसका जो है शाम के 6 बज रहे हैं, तो यह हुआ प्रतिपाद स्थान। लेकिन प्रतिपाद स्थान अगर समय में निकालना रहे तो बड़ा आसान है। बोला भैया सुबह 5 बजे का प्रतिपाद स्थान कितना होगा? शाम 5 बजे। अगर बोलेगा कि आपका भोर का 4 बजे का प्रतिपाद स्थान, शाम का 4 बजे, तो ये है प्रतिपाद स्थान। लेकिन वास्तव में है क्या प्रतिपाद स्थान? कैसे निकालते हैं? देखिए, ये देखिए आलू है और ये तरह स्टिक है। अगर आलू में हम यहाँ से इसको डालेंगे तो ठीक इसके उल्टे तरफ से ये बाहर निकलेगा। देखिए, आलू में अगर हम स्टिक को डालें तो ठीक उल्टे तरफ से बाहर निकलेगा। ये हो गया। अगर हम ऐसे आलू के ये स्टिक डालेंगे तो ये ठीक इस तरफ से बाहर निकलेगा, ठीक उल्टा। यही प्रतिपाद स्थान है। याद रखिएगा कि हम जैसे डालेंगे वैसे ही आलू उस तरफ से बाहर जो निकल रहा है ये लकड़ी, तो वही उसका प्रतिपाद स्थान होगा। अगर हम आलू को थोड़ा तिरछा करके डालेंगे तो तिरछे निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? मैं आपको बताऊंगा ये चीज क्या है। इस बात को आप समझ गए। अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा
जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिपाद स्थान है क्या। तो हम लोग जब बोर्ड पर ये जो भाग है, ये हमारी पृथ्वी का ही एक स्वरूप है, तो जब हम इस तरफ से कोई चीज को डालते हैं तो ठीक उसके उल्टे तरफ से ये निकल रहा है, जैसा कि आपने देख लिया। आलू में तो डालना बहुत आसान है, डाल दिए, समय के अनुसार भी बता दिए, लेकिन जब देशांतर के अनुसार पूछा जाएगा कि प्रतिपाद स्थान क्या है, तब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर एक तो ग्रीनिच है और ठीक उसके उल्टे तरफ 180 डिग्री। इस बात को तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका प्रतिपाद स्थान 180 डिग्री है। ऐसे अगर डालेंगे, इस तरह से डालेंगे तो ठीक उल्टे तरफ वो निकलेगा, वो प्रतिपाद स्थान। अच्छा, अब हम आते हैं, मान लीजिए कि हम निकालेंगे 20 डिग्री पूरब का प्रतिपाद स्थान कितना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल वे, 20 डिग्री पूरब, इसको क्या करेंगे हम 180 डिग्री से 20 डिग्री को घटा देंगे, यानी कि ये हो गया 160 डिग्री पश्चिम, यानी कि इधर पर आएगा आपका 160 डिग्री ये पश्चिम। ये है प्रतिपाद स्थान। सिंपल, कुछ नहीं, पूरब की जगह पश्चिम होगा, ग्रीनविच की जगह इंटरनेशनल डेडलाइन होगा, ये एक अलग हो गया। अब पूरब में जिसका भी आप प्रतिपाद स्थान निकालना चाहेंगे, वो उसके पश्चिम में 180 से उसको घटा दीजिए, और ठीक अगर पूरब पूछ रहा है तो पश्चिम, और पश्चिम पूछ रहा है तो पूरब। अगर मान लीजिए पूछता है कि 60 डिग्री पूरब का प्रतिपाद स्थान कितना है, सिंपल सा है, 180 डिग्री से 60 डिग्री को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये पूरब है, ये हो गया पश्चिम, यानी कि 120 जो है, यहाँ 90 है, 120 यही कहीं आएगा, तो 120 डिग्री इसका प्रतिपाद स्थान है। ठीक है। अगर मान लीजिए पूछता है 30 डिग्री पश्चिम का प्रतिपाद स्थान कितना है, 30 डिग्री पश्चिम का प्रतिपाद स्थान कितना है, तो उसमें भी सिंपल सा है, 180 में से आप जो है 30 को घटा दीजिए, तो आ गया 150 डिग्री। ये पश्चिम में है, तो आप इसको पूरब कर दीजिए, यानी कि ठीक यहाँ पर 150 डिग्री पूरब जो हो गया, वो 30 डिग्री पश्चिम का प्रतिपाद स्थान। ये आप समझ गए? आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने आलू में तिरछे डाला था ऐसे, तो वो तिरछे निकला। अगर मैं नीचे से डालूंगा तो वो एकदम ऊपर निकलेगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव से अगर हम किसी को सीधे अगर छेदते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। यानी कि अक्षांश की जब दृष्टि आएगी, ये इतना देर तक आप देशांतर समझ रहे थे, ये जो है आप देशांतर समझ रहे थे। अब अक्षांश का प्रतिपाद स्थान पूछेगा तो क्या पूछेगा कि आप जैसे तिरछे डालेंगे वैसे ही उसी डिग्री पर ही वो तिरछे ही निकलेगा। यानी कि मान लीजिए कि अब जो है ये हमारा अक्षांश, मतलब कि अब हम लोग जो अभी हम देशांतर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे, इसका उल्टा देख रहे थे, अब हम लोग अक्षांश का उल्टा देखेंगे। तो ये भूमध्य रेखा हुआ, ऊपर में ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव, नीचे में ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से छेदेंगे तो यहाँ निकलेगा, यहाँ से छेदेंगे तो ठीक थोड़े बगल से निकलेगा, समझ रहे? यहाँ से छेदेंगे तो यहाँ निकलेगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर
मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी पर ये जो अलग अलग अक्षांश रेखा है, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री दक्षिण, ये हो गया 20 डिग्री दक्षिण, ये हो गया 60 डिग्री दक्षिण। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझ में आए तो वो मैं लिख रहा हूं। ये भी हो गया 10 डिग्री, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो ये उत्तर, ये हो गया 20 डिग्री उत्तर, ये हो गया 60 डिग्री उत्तर। ये इसका बीच वाला भाग है, पृथ्वी का केंद्र से ये गया है। अगर हम यहां से किसी को गोली मारेंगे तो गोली सीधे जाएगा, इधर सीधे जाएगा। अगर हम यहां से किसी को गोली मारेंगे, यानी 20 डिग्री से अगर हम किसी को गोली मारेंगे तो 20 डिग्री में ही निकलेगा। ये 10 डिग्री से किसी को गोली मारेंगे तो वो गोली 10 डिग्री पे ही निकलेगा। अगर हम 60 से किसी को गोली मारेंगे तो वो 60 डिग्री पर ही निकलेगा। यानी कि अक्षांश की दृष्टि से अगर आप प्रतिपाद स्थान को देखेंगे तो 10 डिग्री का प्रतिपाद स्थान क्या होगा? 10 डिग्री उत्तर का प्रतिपाद स्थान हो जाएगा 10 डिग्री दक्षिण। मानते हैं कोई बोला भैया 25 डिग्री दक्षिण का क्या होगा भैया? तो 25 डिग्री दक्षिण का होगा 25 डिग्री उत्तर। यानी कि हम अगर अक्षांश की दृष्टि से जाएंगे तो उसी संख्या को बिठा देंगे, बस उत्तर की जगह दक्षिण या दक्षिण की जगह उत्तर लिख देंगे। समझ में आया? और देशांतर में क्या करना है कि 180 से जो संख्या दिया हुआ है, जिसका प्रतिपाद स्थान पूछा जा रहा है, उसको हम 180 से घटा देंगे। जितना संख्या आ गया उस संख्या को लिख देंगे। पूरब पूछा है तो पश्चिम लिख देंगे और पश्चिम पूछा है तो पूरब लिख देंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।